हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोआब रीजन्स इन इंडिया, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि दोआब रीजन क्या होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट दोआब रीजन्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। दोआब रीजन्स इन इंडिया। दोआब, इसका मीनिंग क्या है? दोआब का मतलब होता है किन्हीं भी दो नदियों के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम दोआब। दो नदियां, जैसे हमारे सामने बात करें इंडस रिवर, झेलम रिवर, इनके बीच का जो रीजन है इसको हम दोआब बोलेंगे। जैसे झेलम हो गई, चेनाब हो गई, इनके बीच का जो रीजन है इसको हम दोआब बोलेंगे। तो इनको कुछ अलग नाम से इंडिकेट किया जाएगा, क्या होंगे वो उनको हम समझेंगे। ठीक है, दोआब को ही अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो ये बनता है दो प्लस अब का मतलब होता है वाटर और दो का मतलब होता है टू। ठीक है, तो कोई भी दो नदियां जो आपस में मिलती हैं उनके बीच में जो एरिया प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं हम दोआब रीजन। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम? ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि इस रीजन में जहां पे ये दो नदियां प्रेजेंट है उस रीजन में क्या आपको लगता है कि कभी यहां पे पानी की कमी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो वाटर स्कार्सिटी यहां पे बिल्कुल नहीं हो सकती। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? यहां पे भर भर के पानी मिलेगा। अब सोचो जरा, जहां पे पानी बहुत ज्यादा है वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन क्या ऐसा कर सकते हैं जहां पे पानी की कमी वाला हो? ऐसी कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन जिसमें पानी की जरूरत ही ना हो तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। वहां हम बाजरे की खेती तो नहीं कर सकते। तो ऐसी क्रॉप प्रोडक्शन की जाएंगी जिनको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे हम बात करें तो चावल हो गया, जैसे शुगर केन हो गया, इस तरीके की जो भी यहां पे क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो हम यहां पे बहुत आराम से कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, नदियां अपने साथ में पानी बहा के लाती है, वो रेत मिट्टी कंकड़ उसको लेके आती है। तो उसमें क्या होगा? उसमें मिनरल्स भर भर के होंगे और मिनरल्स जब भर भर के होंगे तो वो मिनरल्स रिच होगी। जो सॉइल वहां पे फॉर्मेशन होगी वो सॉइल मिनरल रिच होगी और मिनरल रिच होगी तो उसकी फर्टिलिटी बहुत हाई होगी, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेट है वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है? तो ऐसा रीजन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? तो इसलिए हमारे पास में ये समझना कि वो दोआब रीजन कौन से हैं और कहां पे हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अब हम जानते हैं कि इनमें कौन कौन से दोआब रीजन है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडस रिवर और झेलम रिवर। देखो, जितने भी दोआब है उनमें मेनली आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? और जो इंपॉर्टेंट है वो लगभग आपको इंडस रिवर सिस्टम पे देखने को मिलेगा। तो हम इनमें एक एक को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंडस रिवर और झेलम रिवर। इनके बीच में जो ये वाला रीजन है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं हम सिंधु सागर, सिंध सागर, सिंध सागर। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि हम इनको याद कैसे करें। देखो, याद करना बहुत आसान है। कैसे? अभी समझते हैं। इंडस रिवर, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु नदी, तो वहां से लिया है सिंध सागर। पॉइंट क्लियर है? तो यह है सिंध सागर दोआब रीजन। दूसरा है हमारे पास में झेलम रिवर और चेनाब रिवर। इनके बीच में जो प्रेजेंट है ये वाला जो रीजन, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हमारे पास में दैट इज छेच, छाछ या जेच। क्या है? देखो समझो, कहां से आया, कैसे बनाइए। ये बनाए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पहले चेनाब से ले लिया, चेनाब से CH ले लिया, A और J यहां से ले लिया, तो इससे बना छाछ या जैक। जैक कैसे? JE कहां से? झेलम से, और CH कहां से? चेनाब से। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास इस तरीके से बना सेकंड। तीसरा है हमारे पास में ये वाला जो रीजन है, ये वाला,
ये क्या है, चेनाब और रावी नदी, इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा, चेनाब और रावी के बीच का रीजन होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हमारे पास में रावी से लिया आर ए कहां से लिया, रावी नदी से। ऊपर से हमारे पास चेनाब से लिया चेना, तो इसको बोलेंगे रचना दोआब रीजन। पॉइंट क्लियर है। तो 3 दोआब रीजन हो गए, पहला सिंध सागर, दूसरा जैक और तीसरा रचना दोआब रीजन। क्लियर। तीसरा है हमारे पास में, उसके बाद है रावी नदी और ब्यास नदी, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट जो दोआब रीजन होगा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलना है, देखो ब्यास नदी से BA वर्ड लिया, BA, और रावी नदी से RI, तो बारी, इसको बोलते हैं बारी दोआब रीजन। क्या बोलेंगे इसको, बारी दोआब रीजन। पॉइंट क्लियर है। तीसरा लास्ट है हमारे पास में ब्यास और सतलज, ब्यास नदी और सतलज नदी, इन दोनों के बीच का रीजन ये वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हमारे पास में बीस्ट दोआब रीजन। ठीक है, सतलज से ST और ब्यास का BI, तो इसको बोलते हैं बीस्ट। तो हमारे पास 5 दोआब रीजन हो गए, पहला हमारे पास में सिंध सागर, दूसरा जैक, तीसरा रचना, चौथा बारी और पांचवा बीस्ट। पॉइंट क्लियर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे पास में दोआब रीजन है 2-3, उसको और समझ लीजिएगा। एक है हमारे पास में गंगा और यमुना, इनके बीच का दोआब रीजन, गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब रीजन होता है, ये सबसे बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे लैंड बहुत फर्टाइल है, मोस्टली पॉपुलेशन हमें इसी प्लेन एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम दा दोआब। गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब रीजन है उसको क्या बोलते हैं, दा दोआब। क्लियर। अब ध्यान से सुनना एक बात को, एक दोआब है जिसको हम बोलते हैं देहली दोआब। ये क्या है, ये एक अलग टर्म है जो आपको समझनी है, पूछा भी गया है कई बारी। ये ऐसा दोआब है या ऐसा रीजन है जो सतलज नदी और यमुना नदी, ठीक है, जो हरियाणा वाले रीजन का जो एरिया है, जहां पे दिल्ली के बगल में पूरा पार्ट आ जाता है, पंजाब से लेके और दिल्ली तक का, जहां पे यमुना नदी फ्लो करती है, सतलज नदी और यमुना नदी, इन दोनों के बीच का जो रीजन है, सतलज और यमुना, इन दोनों के बीच का जो रीजन है, उसको बोलते हैं हम देहली दोआब। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक आपको और ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब क्या है, रायचूर दोआब आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, और साउथ इंडिया में भी आपको कहां पे, कर्नाटका में। कहां पे, कर्नाटका रीजन में। और कर्नाटका में कौन सा, किन नदियों के बीच में होगा, तो वो होता है कृष्णा रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। इन दोनों के बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं रायचूर दोआब। पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट दोआब हैं जो आपको दिमाग में रखने, पहला सिंध सागर, दूसरा जैक, तीसरा रचना, चौथा बारी और पांचवा हमारे पास बीस्ट। छठा हमारे पास में द दोआब। सातवां हमारे पास में होता है देहली दोआब, और आठवां हमारे पास में रायचूर दोआब। पॉइंट क्लियर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ आ गया और दोआब रीजन्स आपको समझ आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।